मोस्ट वेलकम टू गामा केमिस्ट्री जॉन। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ मिलने वाले हैं, लेकर आए हैं आपके लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गल डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही थी। ऑर्गल डायग्राम में कैसे एनर्जी गैप होता है, कैसे उसका टर्म सिंबल हम निकालते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप लोग जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तो हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में ऑर्गल डायग्राम की। ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम की हम लोग बात करने वाले हैं। ऑर्गल डायग्राम होता क्या है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्गल डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। अब बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम में सिलेबस में कौन कौन से ऑर्गल डायग्राम है, तो देखना कई सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, सर हमें कौन सा ऑर्गल डायग्राम पढ़ना है, कौन सा हमें छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। बीएससी फाइनल ईयर में D1 और D9 दो ही ऑर्गल डायग्राम है। फिर से सुनना ध्यान से, बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम में D1 सिस्टम है और D9 सिस्टम है। ये दो ही सिस्टम के ऑर्गल डायग्राम है, उसके अलावा आपको कोई ऑर्गल डायग्राम नहीं पढ़ना। क्लियर है? अब ये D1 और D9 सिस्टम है क्या, तो देखो ध्यान से। D का मतलब d ऑर्बिटल, 1 का मतलब 1, d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, D9 का मतलब d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन। ये दो सिस्टम आपको पढ़ने हैं और कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान करने वाले हैं इसको। बस आप लोग बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो दो सिस्टम है पढ़ने हैं, D1 और D9। अब देखना, आपने ट्रम सिंबल पढ़ा है, ट्रम सिंबल के बारे में आपने पढ़ा है। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है ट्रम सिंबल में। ट्रम सिंबल में अगर किसी को समस्या है तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ट्रम सिंबल में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे ट्रम सिंबल के बारे में। ट्रम सिंबल का एक फॉर्मूला है और वो ये है 2s + 1lj। ये ट्रम सिंबल का फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, देखना ध्यान से। 2s + 1lj, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले वाले वीडियो में भी। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 2s + 1, और s का मान इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर है तो s का मान क्या लेंगे, प्लस का हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे है तो s का मान क्या लेंगे, माइनस का हाफ। ये आप लोग अच्छे से जानते हो, पहले पढ़ चुके हम। s के मान में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। रही बात l की, ये अभी आपके यूज नहीं आ रहा j, l की। तो देखो ध्यान से, L का जो मान है S कक्षक के लिए 0 होता है, P के लिए फिक्स है ये, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है, आगे कोई G आएगा उसके लिए 4 होता है, ठीक है। ऐसे ही L का मान है, ये फिक्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इस फॉर्मूले को ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गल डायग्राम में सबसे ज़्यादा समस्या क्या आ रही है कि सर ये 2D कहाँ से आ गया, सर ये 3F कहाँ से आ गया, सर ये विपाटन कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2s + 1l। अब देखना, हम D की बात करेंगे, D ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो ध्यान ये रखना D के लिए L का मान कितना है, 2। ये आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप ये ध्यान रखना L का मतलब D ही है, क्योंकि हम कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, D ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। D1 और D9 सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब L की जगह हमें क्या लिखना है, D ही लिखना है। लेकिन 2s + 1 तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो 2s + 1 हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमारे सिलेबस में दो ही सिस्टम है, एक आपका D1 सिस्टम है। D1 सिस्टम का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, और हमारा फॉर्मूला क्या है, 2s + 1l। l का मतलब D मान लो, D की बात कर रहे अपन, ये हमारा फॉर्मूला है। s का मान कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का हाफ हो गया। तो बताओ हमारा जो टर्म सिंबल है वो क्या आया, यहाँ पे s का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1/2 + 1d। तो हमारा जो टर्म सिंबल है, हमारा जो पद प्रतीक है, जो अवस्था पद है, वो क्या आया हमारा, 2
2D, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है 2s + 1d। तो हमारा जो ट्रम सिंबल है वो क्या आ गया 2D। देखना ध्यान से, ये फॉर्मूला सब जगह अप्लाई होगा। अब आप लोग D2, D3, D5, D4, D9, D10 किसी का भी ट्रम सिंबल निकाल सकते हो। ट्रम सिंबल अलग टॉपिक है, वो आप पढ़ चुके पहले। फिर भी किसी को अगर ज़्यादा समस्या है, थोड़ा सा मैंने बता दिया, फिर भी ज़्यादा समस्या है तो हम अगले वाले वीडियो में मिलेंगे इसके साथ। अब देखो D9 की अगर हम बात करें, D9 की अगर हम बात करें, नो इलेक्ट्रॉन है, इसका हम ट्रम सिंबल निकालें तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो हमें s का मान निकालना है, ये तो डी फिक्स हो गया, हमें s का मान निकालना है। तो s का मान D9 के लिए कितना है, प्लस का हाफ माइनस का हाफ 0, प्लस का हाफ माइनस का हाफ 0, प्लस का हाफ माइनस का हाफ 0, प्लस का हाफ माइनस का हाफ 0। ये अकेला बच गया और इसका मुंह कहाँ है ऊपर। इसका मतलब s का मान कितना हाफ। इसका मतलब यहाँ पे s का मान हाफ रखेंगे तो हमारा मान कितना आएगा 2। इसका मतलब D9 का भी ट्रम सिंबल क्या आया 2D आया। D9 का भी ट्रम सिंबल 2D आया। और भी आप बहुत सारे ट्रम सिंबल निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको D2 का ट्रम सिंबल निकालना है, D2 का इलेक्ट्रॉन कितने 2, s का मान 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ, प्लस का हाफ कितना हो गया 1 हो गया। 1 यहाँ हम रखेंगे, कितना आ जाएगा 3D। D2 सिस्टम के लिए ट्रम सिंबल हमारा क्या जाएगा 3D। लेकिन हमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना क्योंकि हमारे दो सिस्टम है, एक तो D1 और एक D9, और दोनों के लिए ट्रम सिंबल क्या आया है 2D। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ट्रम सिंबल निकाल लिया हमने 2D। अब हम आगे की बात करते हैं, ऑर्गल डायग्राम में है क्या। तो देखना आपका ट्रम सिंबल आ गया 2D। अब देखो ये आपका एनर्जी लेवल हो गया, ये लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ हो गई आपकी LFS हो गई। डी जो ऑर्बिटल है उसका विपाटन 2 पार्ट में होता है, एक आपका है T2G, एक आपका है EG। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं D1 सिस्टम की, D1 सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो विपाटन होता है T2G से EG में। अब देखो स्टूडेंट के कंफ्यूजन ये है D1 में T2G से EG में जा रहा है जबकि D9 में उल्टा हो जा रहा है वो, तो उसका रीजन क्या है। तो देखना भी ध्यान से, ये d ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन एक है, इसका विपाटन हो गया, ठीक है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो नीचे कौन आएगा T2G। एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कीजिएगा आप लोग। और ऊपर कौन आएगा EG। इलेक्ट्रॉन एक कहाँ चला गया नीचे चला गया, इसको आप लोग बेरी सेंटर कहते हो। माइनस का 0.4 डालो, प्लस का 0.6 डालो, सारी बातें हम कर चुके। अब देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ये आपका T2G और ये आपका EG, ये लो जी ऊपर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके कहाँ से कहाँ गया, पहले कहाँ था T2G में, एनर्जी ग्रहण करके कहाँ चला गया EG में। तो ऑर्गल डायग्राम में है क्या, बिल्कुल आसान, कुछ है ही नहीं। देखो इधर T2G से कहाँ गया EG में गया इलेक्ट्रॉन, बस यही तो ऑर्गल डायग्राम है, यही तो ऑर्गल डायग्राम है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ही तो बता रहा है। T2G से कहाँ चला गया ये EG में। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था T2G में, जब उसके पास एनर्जी नहीं थी इलेक्ट्रॉन के पास, फिर उसने एनर्जी ग्रहण की और कहाँ चला गया EG में। तो T2G से EG में ट्रांजिशन हो गया है ना, T2G से EG में चला गया है, तो T2G से EG में। तो आप लोग यहाँ ट्रम सिंबल लिखो और ये T2G से EG में चला गया, ये ट्रांजिशन आप लोग दिखा दो। यही आपका ऑर्गल डायग्राम D1 का, और कुछ है नहीं सर। और देखो D1 का ये जो ऑर्गल डायग्राम है ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, चतुष्फलकीय संकुलों की, तो ध्यान ये रखना चतुष्फलकीय संकुलों में ये जो आपका T2 है ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला जाता है। पिछली क्लास में हम बात कर चुके ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं, सारी बात कर चुके पिछले वीडियो में। तो देखो अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें
ये D1 सिस्टम हमारे पास। टेट्राहेड्रल में दो कक्षक नीचे आएंगे और 3 ऊपर जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, पहले EG कहते थे, अब E कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, T2, पहले T2G कहते थे। यहाँ पे G नहीं लगाएंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सममिति नहीं पाई जाती है, ये G-रेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे G नहीं लगाएंगे हम। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे। सेम वही कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके कहाँ चला गया, ऊपर। पहले कहाँ था, E में, फिर कहाँ चला गया, T2 में। ये लो जी, D1 सिस्टम के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डायग्राम आपका ये बन गया। यदि हम D1 सिस्टम के लिए ही टेट्राहेड्रल की बात करें तो कहाँ से कहाँ जाएगा, E से T2 में। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, E, यहाँ पे क्या आएगा, T2। ये लो, ये आपका ऑक्टाहेड्रल ऑर्गल डायग्राम हो गया ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए D1 सिस्टम का। अब D1 सिस्टम में आपको समस्या नहीं है बिल्कुल भी, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। लेकिन D9 सिस्टम में आपको थोड़ी सी समस्या आएगी। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है D1 सिस्टम में। पहले T2G से EG में चला गया था, लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, E से कहाँ जाएगा, T2 में। तो D1 सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे D9 सिस्टम की, तो देखना ध्यान से, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है D9 सिस्टम में। और प्रॉब्लम क्या आएगी वो आप लोग देखें। D9 सिस्टम में क्या होता है, D9 सिस्टम, D1 सिस्टम, देखना आप, D1 सिस्टम का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है टाइटेनियम H2O का हॉल 6+3। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये। टाइटेनियम H2O का हॉल 6+3 D1 सिस्टम है। कैसे है, देखो इधर, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d24s2। टाइटेनियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकाल लोगे, X+0+3, टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब 3d1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ये मतलब है D1 सिस्टम का। D कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब D1 सिस्टम हो गया। 2 बचेंगे, D2 सिस्टम हो गया। 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, D9 सिस्टम हो गया। मान लो आपके पास बात की जाए कॉपर +2 की, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s1। और कॉपर +2 की अगर हम बात करें, आपसे कहा जाए कॉपर +2 आयन का ऑर्गल डायग्राम समझाइए, उसकी व्याख्या कीजिए, इसका मतलब आपके पास सिस्टम कौन सा है, सिस्टम आपको पहचानना है। जरूरी नहीं आपको लिख के दे D1 सिस्टम या D9 सिस्टम लिख के दे, नहीं, वो आपको एग्जाम्पल भी दे सकता है। तो देखो इधर, कॉपर +2 का मतलब 3d9 4s0, इसका मतलब आपके पास D9 सिस्टम है। एक आपके सिलेबस में एक D1 सिस्टम है और एक आपका D9 सिस्टम है। 2 सिस्टम आपके सिलेबस में BSc पार्ट 3rd ईयर में, ठीक है। तो D1 का हमने देख लिया ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए। अब हम बात करेंगे D9 सिस्टम की, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना D9 सिस्टम को। D9 का हमने ट्रम सिंबल निकाल लिया, वही 2D हमारा ट्रम सिंबल आया था। अब देखना, D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 9, 1 2 4 3 1 2 4 3 6 5 6 7 8 9, ये लो जी, 2 भागों में बट गए। ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं पहले। ऑक्टाहेड्रल में 3 डब्बे नीचे आएंगे, मतलब T2G नीचे आएगा और EG कहाँ जाएगा, ऊपर। वही 9 इलेक्ट्रॉन है, ये लो। एनर्जी ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। वही 2 डिब्बे EG T2G। अब देखो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, इसका मतलब यहां बचा कितना, 1, ये लो। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है, ऑर्गल डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, यदि आपके पास
हाफ फील्ड और हाफ फील्ड या फुली फील्ड, फुली फील्ड, इन दोनों से या तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो, दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई है। देखना, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, इनसे एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कम हो तो आप उस कॉम्प्लेक्स को होल फॉर्मेशन के अंतर्गत समझाएंगे। मतलब क्या है इसका, मैं समझाऊंगा आपको। पहले तो ये बताओ, हाफ फील्ड का मतलब क्या है? डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। हाफ फील्ड का मतलब D5। हाफ फील्ड से एक या 2 कम, मतलब या तो D3 होगा या आपका D4 होगा। हाफ फील्ड से एक कम D4 हो गया, हाफ फील्ड से 2 कम D3 हो गया, फुली फील्ड से एक कम D9 सिस्टम हो गया, फुली फील्ड से 2 कम D8 सिस्टम हो गया। अगर ये 4 सिस्टम आपके पास आते हैं तो ऑर्गल डायग्राम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे होल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मतलब क्या है उसका, देखना ध्यान से। हमको तो एक ही समझना है ना, D9 वाला ये है हमारे सिलेबस में। तो देखो D9 का मतलब क्या, इस ऑर्गल डायग्राम के अंतर्गत ये जो सिस्टम है कोई से भी आते हैं तो होल के अकॉर्डिंग हम कैसे समझाएंगे। देखो भी, यहाँ पे ये सारे भरे हैं, ये दोनों भरे हैं, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा है, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की जगह है और इसको कहते हैं होल, इसको कहते हैं होल। D1 सिस्टम में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन अगर ये सिस्टम आते हैं तो ऑर्गल डायग्राम कहता है इनमें हम समझाते हैं कि होल का ट्रांजिशन हो रहा है और इस होल को पॉजिटिव होल कहा गया है, पॉजिटिव चार्ज माना गया है, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज माना गया है। कुल मिला के बात ये है, D1 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को कंसीडर किया था। लेकिन ऑर्गल डायग्राम में अगर ये सिस्टम आते हैं D3, D4, D9, D8 तो हम होल के ट्रांजिशन को कंसीडर करेंगे। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे एक होल है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की जगह है। जैसे ही ये एनर्जी ग्रहण करेगा, यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ ऊपर, मतलब अब यहाँ होल नहीं है, अब होल कहाँ रह गया, नीचे। ये लो, तो होल का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ गया, होल का ट्रांजिशन पहले का, यहाँ कोई होल नहीं है, Eg में होल है, Eg से कहाँ, T2G में। फिर से देखना ध्यान से, होल का ट्रांजिशन Eg से कहाँ गया, T2G में। यहाँ पे अपन होल का ट्रांजिशन देखेंगे, होल का ट्रांजिशन Eg से कहाँ गया, T2G में। अब जो आपका ऑर्गल डायग्राम है तो देखना उसमें, बस इसमें यही समझने वाली चीज़ थी। 2D टर्म सिंबल हम पहले ही निकाल चुके, ये आपका एनर्जी हो गया, ये लो ट्रांजिशन तो वही होना है। लेकिन अब देखना होल कहाँ है, Eg, होल कहाँ से कहाँ गया, Eg से T2G में। पहले ऊपर था, फिर कहाँ गया, नीचे, मतलब Eg से कहाँ गया, T2G में। मतलब Eg नीचे और T2G ऊपर। ये होल का ट्रांजिशन कंसीडर करेंगे अपन D9 सिस्टम में। और D9 में ही नहीं, मैंने 4 सिस्टम आपको बताए, D3, D4 और D8 और D9, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो केवल D9 सिस्टम है। तो देखना D9 सिस्टम में ट्रांजिशन होल का कहाँ से कहाँ हो रहा है, Eg से T2G में। ये टर्म सिंबल में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको केवल ये ट्रांजिशन देखना है। तो ये तो बात हो गई ओक्टाहेड्रल की D9 सिस्टम में। अब अपन बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, और वो भी D9 सिस्टम में। तो टेट्राहेड्रल में फर्क क्या होगा, टेट्राहेड्रल में T2G कहाँ, T2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, E कहाँ जाएगा, नीचे। ये तो होता है टेट्राहेड्रल में। तो देखो ये आपका T2 और ये आपका E, T2 और ये E। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यहाँ पे एक होल है, D9 सिस्टम में होल को कंसीडर करेंगे अपन। यहाँ पे होल है, कहाँ पे है, T2 में, और होल ऊपर से
इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर, मतलब यहां पे होल है, लेकिन अब होल कहां क्रिएट हो जाएगा, नीचे, मतलब होल का ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, T2 से E में। फिर से देखना, होल का ट्रांजिशन कहां हुआ, T2 से E में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यहां पे होल था T2 में, एनर्जी ग्रहण की, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, होल कहां क्रिएट हो गया, E में, मतलब ट्रांजिशन T2 से कहां गया, E में। तो हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तो क्या जाएगा, T2, यहाँ पे क्या जाएगा, E, मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, T2 से E। ये आपका ऑर्गल डायग्राम हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। बस आपको ध्यान ये रखना है, D1 सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को कंसिडर करते हैं, जबकि D9 सिस्टम में हम होल को कंसिडर करते हैं, और होल को एक पॉजिटिव चार्ज माना गया है। और देखना भाई आप लोग, ये ऑर्गल डायग्राम की समरी है, इसको देखना ध्यान से। ये अगर कोई शॉर्ट में याद रखना चाहता है तो देखो इधर, ये वाला जो ऑर्गल डायग्राम है, मतलब T2G से EG में जो संक्रमण जाएगा वो कौन कौन सा जाएगा, D1, आपके सिस्टम में तो यही है, लेकिन और भी बता देता हूं आपको, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए संक्रमण कौन सा होगा, T2G से EG ऑर्गल डायग्राम के लिए, आगे MSc में जाके पढ़ोगे आप। और D4 D9 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए संक्रमण कौन सा होगा, T2G से EG। सेम कहानी यहाँ पे, D1 D6 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए संक्रमण कौन सा होगा, EG से T2। और D4 D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए संक्रमण कौन सा होगा, EG से T2G। तो आपने हमारे सिलेबस में 2 ही संक्रमण है ऑर्गल डायग्राम के, लेकिन हमने कितने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजिशन हमने टोटल पढ़ लिए। वैसे टोटल हमने 4 ही पढ़े हैं, 4 ऑक्टाहेड्रल के और 4 ही टेट्राहेड्रल के। तो ये आपके ऑर्गल डायग्राम का कॉन्सेप्ट था। आगे भी हम बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आने वाले हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।